जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। ओमकार भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, सृष्टि के स्थापक और रक्षक भी तुम हो। गुणों से सजाते, शक्तियाँ बनाते, हे ज्ञान के सागर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। सभी बच्चों की सीरत देख रहे थे। सूरत तो रोज आप बच्चे एक दो की देखते हैं, पर अभी बाप दादा बच्चों की सीरत देख रहे। सीरत, सीरत का मतलब क्या होता है? सीरत का मतलब क्या होता है? आत्मा
काफी अच्छा थोड़ा हूं। फिर आलस की चदर तान के सो जाएगा, फिर जगेगा, फिर देखेगा अरे आपके आगे तो और भी चले गए, फिर दौड़ेगा, फिर सो जाएगा। तो बाप ने बच्चों की खरगोश जैसी चाल को देखा। दौड़ते हैं, अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन फिर रुकते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर गुप्त हो जाते हैं। तो ये चलन कब तक रहेगी? कहाँ ऐसा ना हो थोड़ा फिर सो गए और वो सोने वाली घड़ी अंतिम घड़ी ना बन जाए। थोड़ी टाइम अच्छा करेंगे, उसके बाद फिर डाउन। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, और एक कछुआ है, बस वो चलेगा, उसकी विशेषता, उसका ध्यान, एकाग्रता, बुद्धि कि जाओ जाओ कर्मेंद्रियों को समेट लो, जाओ जाओ कर्मेंद्रियों में कर्म में आ जाओ। इसलिए खरगोश क्या है, जल्दी यात्रा पूरी हो जाती। और कछुआ कछुआ क्या करता है, बड़ा लंबा टाइम जीवित रहते, क्योंकि ये निशानी कछुआ भी है। इसलिए मंदिर में खरगोश को नहीं, कछुए को रखा है। इसलिए पूजा खरगोश की नहीं, कछुए की होती है। कछुआ एकाग्र हो, बुद्धि में पूरा एक लगन में मगन, एक रस अवस्था, एक चलन, एक की याद में मगन। और इस याद से कछुए की उम्र कितनी होती है, कितनी होती है? सबसे लंबी उम्र किसकी होती है? कछुए की ना। खरगोश कितने साल जीता है? 10-12 साल, 15 साल, बस। इसका अर्थ क्या है? इसलिए मंदिर में कछुआ होता है कि बच्चे ऐसे नहीं चाहिए। खरगोश माफी पूछ ले, सोडा बने, फिर आलसी बने। कछुए जो खरगोश होता है, उसके जैसी रफ्तार भी कोई नहीं है, पर उसके जैसा आलसी भी कोई नहीं है। तो हमने देखा
मेजॉरिटी खरगोश है। कछुए भी है, कछुए भी है, पर मेजॉरिटी गिनती में खरगोश है। कछुए बनोगे तो बाप के साथ पूछे जाओगे। खरगोश बनोगे तो किसी के घर की डेकोरेशन में काम आओगे, सजावट में काम आओगे। अब मंदिर में बैठना है बाप दादा के साथ, या किसी के घर में बैठकर घर वालों को बहलाना है। क्या करना है? सच्चा राजयोगी कछुआ है। कछुए को राजयोगी के रूप में दिखाते। सबसे ज्यादा उम्र वाला भी कछुआ है। कछुए का अर्थ की अवस्था एक रस। जब जाओ कर्मेंद्रियों से कर्म करो, जब जाओ कर्मेंद्रियों को समेट कर एकाग्रता होके बैठ जाओ। बस ये दो ही कार्य करने हैं, तीसरा करना ही नहीं है। अभी बाप के साथ में बैठ पूजन लायक बन जाओगे। कछुए में बस दो विशेषता है। एक रस अवस्था, क्योंकि कछुए की चाल एक रस होती है, और कर्मेंद्रियों को समेटने की शक्ति। बाकी सारी चीजें पीछे पीछे खींची हुई चली आएंगी। समझा? जो एक रस अवस्था होगी, कर्मेंद्रियों को समेटने की शक्ति आ जाएगी, तो आपके चारों तरफ एक कवच बन जाएगा। जो कवच कछुए की पीठ पर रखा होता है, वो कवच चाहे उसके ऊपर बुलडोजर भी चढ़ाओ तो भी कछुए को कुछ नहीं होगा। चाहे खड़े हो जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। उन दो विशेषताओं के साथ वो कवच अभी धारण हो जाएगा। समझा? क्या बनना है? परसेंटेज पे बनना है, या पूरा कछुआ बनना है, या आधा खरगोश आधा कछुआ बनना है? तो किसी में नहीं आएंगे, ना मंदिर में आएंगे, ना घर की डेकोरेशन में काम आएंगे। आधा अधूरा नहीं, क्या बनना है? पूरा पूरा कछुआ। कछुए के निशाने मेजॉरिटी आप बच्चों की है।
जिनकी अवस्था एक रस है, जिनका लक्ष्य एक है, जिनकी कर्मेंद्रिया को समेटने की शक्ति है, आपके गले का आज वो बंद है। तो बाप दादा ने देखा उछल कूद करने वाले खरगोशों की मात्रा ज्यादा देखी, कछुए कम देखे, पर वो भी परसेंटेज में देखे। याद रहे, कछुआ मेल फीमेल दोनों होते। ये मत सोचना कि बच्चों के लिए कछुए का टाइटल, बच्चियां भी उसमें शामिल है। तो क्या कछुआ बनी हो या खरगोश ही रहना है? कछुआ बना। एक मंदिर में बैठने वाला एक छोटा सा जीव सिखा रहा है कि कैसे बनना है। अब तो फिर भी मनुष्य है ना मनुष्य सभी, तो आपको ज्यादा समझदार होना चाहिए। बनेंगे या बन गए हैं, बाकी है बनना बाकी है। अच्छा, आज कहाँ बैठे हैं? कौन सा गिरी? रत्नागिरी। इसका अर्थ क्या है? रत्नों का शहर या हीरे मोतियों से भरपूर समुद्र। हीरे मोती किस में पाए जाते हैं? मोती किस में पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर ना। तो आपके पास में ये समुद्र भी है, और आज परमधाम का समुद्र भी आया है। रत्नों की डालियां लेकर रत्न देने के लिए रत्नागिरी में पधारे। जो आए उनका भाग्य है, जो नहीं आए उनका ड्रामा। अच्छा है, जब भी बुद्धि में नाम आए रत्नागिरी, तो सोचना है। क्या सोचना है? ज्ञान रत्नों के शहर में बैठे, पर सबको बांटना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। ऐसे कछुए बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, खरगोश बच्चों को भी, दोनों ही बच्चे। अच्छा, फिर मिलेंगे। सभी को दिल से याद प्यार और दिल की
कभी अपने सतयुग के बादशाह से मिलन मनाओ। अच्छा फिर मिलेंगे। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। हम फिदा आपके सच्चे परवाने हैं, अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है। जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो